वेलकम बैक फ्रेंड्स। क्या आपका 20% ग्रीन पीएनएल कभी ज़ीरो या नेगेटिव हो गया है? एक स्टडी कहती है कि 10 में से 8 ट्रेडर्स ना कभी टाइमली प्रॉफिट लॉक कर पाते हैं, ना ही बड़े क्रैशेस से बच पाते हैं। आपका पुराना वर्जन कहेगा कब बेचूं, हमेशा कंफ्यूज रहेगा। लेकिन आपका नया वर्जन ये 3 ट्रेडिंग रूल्स जानने के बाद एकदम क्लैरिटी के साथ सेलिंग कर पाएगा। इसमें ना कोई आपको बैलेंस शीट रीड करने की ज़रूरत है, सिर्फ चार्ट देख के ही आप आपकी सेलिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लेंगे। मैंने ये ट्रिक्स प्रो ट्रेडर्स मानस अरोरा और मार्क मिनर्विनी के साथ मेरी मेंटरिंग जर्नी में उनसे सीखी है। तो मैं आपको ये सेलिंग ट्रिक्स चार्ट्स पे दिखाने वाला हूँ, जिससे आपकी सेलिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाने वाली है। तो चलिए वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सेलिंग के 3 एस्पेक्ट्स बताने वाला हूँ: इनिशियल स्टॉप, ट्रेलिंग स्टॉप और एक्सटेंडेड स्टॉक्स को कैसे कब बेचना। तो रूल नंबर 1 है हमारा इनिशियल स्टॉप्स। तो पहले हम इनिशियल स्टॉप ये स्टॉक के एग्जांपल से देखते हैं कि अगर आपने ये स्टॉक इस दिन को सिलेक्ट किया बाय करने के लिए, तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो आइधर होगा डे का लो, यानी इधर पे ये कैंडल का जो लो बना है, समझिए 1.5-2%, जो नॉर्मली बहुत छोटा है और बहुत वॉलेटाइल हो सकता है, या आप एक जो टाइट पिवट एरिया कहते हैं उसके लो पे भी रख सकते हैं। जैसे इस केस में पिवट एरिया है, अज्यूमिंग ये, तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा अगर आप यहाँ बाय करते हैं तो इस एरिया के नीचे। सपोज ये आ रहा है 5-5.5%, तो ये आपका स्टॉप हो गया। या आपका एक स्टॉप ऐसा भी हो सकता है कि आप एक फिक्स परसेंटेज में लीजिए, जैसे आपने लगा दिया 3% या ऐसा 4% पे आपने एक फिक्स स्टॉप लॉस लगा दिया। और एक स्टॉप लॉस आपका हो सकता है कि आपने यहाँ बाय किया तो आपने डिसाइड किया कि एक मूविंग एवरेज पे आप मूविंग एवरेज के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, जैसे इस केस में 20 मूविंग एवरेज के, जहाँ पे आपको थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस मिल रहा है। तो ये आपके स्टॉप लॉस लगाने के तरीके हो सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये स्टॉक आपने लिया, फिर ऐसा ऊपर गया और फिर यहाँ नीचे आ गया, तो बहुत चांसेस है कि अगर आपने डे का लो रखा रहता तो आपका स्टॉप हिट हो गया। इस केस में आपको क्लियर सेलिंग ट्रिगर है कि आपका स्टॉप हिट हो गया, आप आउट हो गए। आप सेकेंड थॉट नहीं देंगे, आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि स्टॉक शायद पलट के ऊपर चले जाएगा। दिस शुड बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक के स्टॉप लॉस हिट हुआ तो यू आर आउट। अगर आपका स्टॉप लॉस इस केस में सपोज पिवट के नीचे था, तो ये देखिए ये दिन यहाँ पे आके ये स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हिट हो गया, तो ये भी आपका क्राइटेरिया ऐसा मीट हो सकता है। और अगर आपका स्टॉप लॉस था इस 20 मूविंग एवरेज के नीचे, तो यहाँ भी आपका आके स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इनिशियल स्टॉप लॉस जो है, जो आपने खरीदते समय जो लगाया, इसलिए इनिशियल कहते हैं, उसे आप कभी भी ब्रेक नहीं करेंगे। या वो डे लो हो सकता है, प्रीवियस डे का क्लोज हो सकता है, पिवट एरिया के नीचे हो सकता है, या 20 मूविंग एवरेज या कोई भी एक मूविंग एवरेज जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं। मेक श्योर कि सिंगल डिजिट में रहे, क्योंकि सिंगल डिजिट के लॉसेज रिकवर करने ईजी रहते हैं। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल रहना चाहिए। ऐसा कुछ आपको 20-30% का ऐसा स्टॉप नहीं लेना है। तो ऐसे इसको इनिशियल स्टॉप कहते हैं, जो जैसे ही हिट हो जाए आपको इमीडिएटली स्टॉप लॉस लेना है और ट्रेड को एग्जिट करना है। तो ये स्टॉप लॉस आप कैसे लगाएंगे? जैसे ही ट्रेड लिया तो आप सोचेंगे नहीं, आप इमीडिएटली उसको सिस्टम में प्लेस कर देंगे। तो ये आपका इनिशियल स्टॉप हो गया। अगर आपका ट्रेड उस दिन सर्वाइव करता है तो आप या तो GTT ऑर्डर प्लेस कर दीजिए जो 1 साल तक वैलिड रहता है, या बास्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या तो आप डेली स्टॉप लॉस लगाइए, जो बहुत इजी है, 2 मिनट भी नहीं लगते स्टॉप लॉस लगाने को। लेकिन स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाइए, को हार्ड स्टॉप लॉस कहते हैं। मेंटल स्टॉप लॉस मत रखिए कि स्टॉप हिट होगा तो मैं सोचूंगा, आपके इमोशंस बीच में आएंगे और वो स्टॉप कभी काम नहीं करेगा। तो सेलिंग का पहला जो तरीका है वो है इनिशियल स्टॉप, उसको सिस्टम में लगाना है और उसे फॉलो करना है। तो अब हमारा सेकेंड रूल सेलिंग का देखेंगे, सेकेंड तरीका देखेंगे, उसे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप। मतलब जब आपने एक स्टॉक लिया और वो स्टॉक ने आपका इनिशियल स्टॉप सर्वाइव करके वो ट्रेड आपका ऊपर जाने लगा, तो आपको वो
कैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, इसीलिए उसे ट्रेलिंग स्टॉप कहते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ ये स्टॉक को आपने इस दिन कहीं बाय किया था और आपका स्टॉप लॉस अज्यूमिंग यहाँ पे था प्रीवियस डे के लो पे, और अभी ये स्टॉक आपके लेने के बाद ऊपर जाने लगा है और आपका इस स्टॉप पे नहीं आया। तो पहले तो आपको ये देखना है कि जैसे ही स्टॉक आपके परचेज प्राइस से 7 से 8% मूव होता है तो आप स्टॉप लॉस को इनिशियल स्टॉप लॉस से इमीडिएटली ब्रेक इवन पे मूव कर दीजिए। इसका साइकोलॉजी ऐसा है कि आपको अगर लॉस हुआ या आपका स्टॉक वहाँ से 7-8% से प्रॉफिट के बाद नीचे आ गया तो आपको एटलीस्ट लॉस नहीं होगा, आप ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे। तो आपको कुछ सेटबैक नहीं लगेगा कि आपके गेंस चले गए। और साथ साथ में ये पॉसिबिलिटी भी ओपन रहती है कि अगर स्टॉक और ऊपर गया तो आपको और बड़े गेंस भी मिल सकते हैं। तो आप इस ऐसी सिचुएशन में विन विन सिचुएशन में आ जाते हैं जहां आपको लॉस भी नहीं हो रहा है और ट्रेड ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी भी आपके फेवर में रहती है। तो ये एक हो गया ट्रेलिंग में ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। तो अब ये स्टॉक जैसे और आगे बढ़ने लगा तो अब आप या तो आप इसमें एक 10 डे मूविंग एवरेज लगा दीजिए कि उसके नीचे आप ट्रेल करेंगे उसको, कि जैसे ही स्टॉक इस लेवल के नीचे आता है तो आप ट्रेड को क्लोज कर देंगे। या आप और रिस्क लेना चाहते हैं तो आप मेक श्योर कि एक स्विंग लो के नीचे उसे स्टॉप लॉस को लगाएंगे। अब स्विंग लो क्या होता है कि जैसे स्टॉक ने एक हाई बनाया और उसके बाद एक लो बनाने के बाद उसने प्रीवियस जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया, तो इस एरिया को हम स्विंग लो कहेंगे। तो ये अभी आपका न्यू स्टॉप हो गया। तब तक आप या तो ब्रेक इवन पे रखें, अगर आपको प्रॉफिट लूज करने का डर है तो आप एक 5-7% का कुशन दे के स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। तो इस केस में क्या हुआ, अब जैसे ही स्टॉक यहाँ से और ऊपर आया तो आपने स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। अब यहाँ से देखिए जैसे ही स्टॉक यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पे आकर ये एरिया में आके आपका ये वाला स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया तो आपका ट्रेड क्लोज हो गया। तो ये एक हो गया स्विंग लो का कॉन्सेप्ट। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में एक और कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के नीचे कॉम्प्रिहेंसिव क्लोजिंग देता है, मतलब एक 5-7% नीचे क्लोज हुआ है ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे, और आपका अगर स्विंग लो वाला भी स्टॉप ट्रिगर नहीं किया है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्लोज करना है वो स्टॉक को या नहीं। तो हमारा मूव एक क्योंकि 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया तो हम मानते हैं कि वो मूव अप ट्रेंड का ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे ये ट्रेड आपका एंड हुआ। तो इस तरह आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 2 सेलिंग के रूल्स। अब देखते हैं हमारा थर्ड सेलिंग रूल या सेलिंग का तीसरा तरीका, जिसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड स्टॉक्स। सपोज आपने इस दिन ये स्टॉक को बाय किया और ये था आपका इनिशियल स्टॉक। अब ये स्टॉक आपका ऊपर गया और यहाँ पे वापस नीचे आया जहाँ पे आपका इनिशियल स्टॉप हिट नहीं किया, और उसके बाद ये स्टॉक ने एक ऐसा बड़ा मूव दे दिया। अब देखिए आप यहाँ पे 41% मूव विद इन 2 डेज़। तो ऐसे स्टॉक को आप स्टडी कर लीजिए, हिस्ट्री में जाइए, देखिए 3 से 4 दिन में 40-50% जब भी स्टॉक मूव देता है आप समझ लीजिए कि वो स्टॉक हो गया डेड। मतलब अब वो कुछ मूव नहीं करने वाला, मिनिमम वो 2-3 महीने के लिए हो गया ख़त्म। या तो वहीं का वहीं रहेगा या ऊपर नहीं जाएगा या उसको 5% सर्किट में कर देंगे या ASM कैटेगरी में डाल देंगे, उसका मूव बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। तो ऐसे एक्सटेंडेड स्टॉक को आपको इमीडिएटली वहीं का वहीं क्लोज कर देना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि और ऊपर जा सकता है तो एटलीस्ट 80% तक का प्रॉफिट उसमें से निकाल दीजिए, बट एडवाइजेबल है कि पूरा ही ट्रेड क्लोज कर देना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो आप अगर यहाँ देखें ये स्टॉक को, तो ये देखिए स्टॉक 40% मूव दिया, फिर वही नीचे आया, फिर वहीं का वहीं रहा वही हाई पे, और उसके बाद बिल्कुल मूव डेड हो गया। इसके लिए आपको अपने आप को कन्विंस करने के लिए मेरी फेस वैल्यू पे मत जाइए, पूरे स्टॉक्स चार्ट्स का स्टडी कीजिए, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। ऐसे मूव्स जब होते हैं जहाँ पे स्टॉक का ऐसा बिल्कुल ऐसा वर्टिकली अप मूव रहता है, 90 डिग्री एंगल जिसको कह सकते हैं, 80-90 डिग्री एंगल, वो स्टॉक का मूव बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाला है। अगर आपको ऐसे में 20
22-25% का मूव मिल जाता है एकदम वर्टिकली, तो एटलीस्ट 50-60% बुक कर लीजिए आप। तो ये जो सेलिंग तरीका है उससे आपको प्रॉफिट्स भी मिल जाएंगे, और जहाँ पे आपका स्टॉक डेड होने का चांस या एक लंबे समय तक एक ही रेंज में रहने का जो चांस रहता है स्टॉक का, और वो होता ही है, तो उसमें आपका जो लंबे समय कैपिटल फंसा हुआ रहता है तो वो आप बच जाएंगे। आप वो पैसे को कोई दूसरे स्टॉक में लगा सकते हैं। तो ये हो गए आपके 3 तरीके स्टॉक सेलिंग के। तो आपको याद रखना है 3 तरीके। एक है इनिशियल स्टॉक, जैसे ही स्टॉक लिया इमीडिएटली सिस्टम में लगा दीजिए, या तो वो फिक्स परसेंटेज हो सकता है, या वो लो ऑफ द डे हो सकता है, या पिवट का लो हो सकता है, या कोई मूविंग एवरेज का लो हो सकता है। सेकंड जो तरीका है वो है ट्रेलिंग स्टॉप। 20 मूविंग एवरेज से उसे ट्रेल कीजिए, स्विंग लो के नीचे स्टॉप लगा के चलिए। जैसे ही वो क्राइटेरिया मीट होता है या 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड क्लोज होता है तो स्टॉक को आप बेच दीजिए, उसे ट्रेड को क्लोज कर दीजिए। और जो थर्ड तरीका है वो है एक्सटेंडेड स्टॉक्स, मतलब स्टॉक ने बहुत ही वर्टिकली अप मूव दे दिया है, 80-90 डिग्री का एंगल बन गया है स्टॉक में, यहाँ पे 30-40% का 2-3 दिन में मूव दे दिया है, तो वहाँ पे आप 80% सेल कर दीजिए या पूरा ही क्लोज कर दीजिए। तो ये तरीका अगर आप सेलिंग में लाते हैं तो आपको एक बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, और आपका एक क्लियर सेलिंग का सिस्टम रहेगा। क्योंकि सेलिंग जो है वो बहुत सब्जेक्टिव है, वो एक आर्ट है, इसलिए आपको एक क्लियर उसके अराउंड रूल बनाने पड़ेंगे, और आप उसको फॉलो कीजिए तो आपकी सेलिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। कमेंट्स में मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।